हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म अंकित एकेडमी पर। दोस्तों, यूपी पुलिस एग्जाम के लिए हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, जिसमें हम आपका हिंदी का प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो आज हम उपस्थित हैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर के, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा, यानी संज्ञा शब्द से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं उनको लेकर के हम आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो जाए और आपके शरीर पर इस बार वर्दी जरूर आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्न में संज्ञा शब्द है, आपको बताना है इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो है आप, ऑप्शन नंबर बी चलना या आकाश या लंबा। इनमें से आपको बताना है कि संज्ञा शब्द कौन सा है। तो अगर हम आप की बात करें तो ये आपका है सर्वनाम, चलना की बात करें तो ये है आपका क्रिया और लंबा की बात करें तो ये आपका है विशेषण। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है यानी आकाश, आकाश क्या है, यह है संज्ञा शब्द, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इनमें भी आपको संज्ञा निकालना है। तो संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा आपको पहचानना है। तो चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर ए देखिए यह लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जीना, ऑप्शन नंबर सी पहाड़ और ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है आपका पुराना। तो इनमें से बताना आपको संज्ञा शब्द कौन सा है। तो अगर हम बात करें यह की, तो यह भी क्या है, एक आपका सर्वनाम है। पुराना जो है वो आपका एक क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पर पहाड़ ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा, संज्ञा होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जिनमें क्या हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं आपकी दी गई हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो है राम, रामचरितमानस और गंगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो है कृष्ण, कामायनी और मिठास। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो है लखनऊ, आम, बुढ़ापा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो है ममता, वकील और पुस्तक। इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं आपकी दी गई हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में या विशेष चीज़ के बारे में हमको ज्ञान होता है या उसके नाम का ज्ञान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो यहाँ पे देखिए ममता लिखा हुआ है। तो ममता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा आपका दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो लखनऊ, लखनऊ क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आम, आम जो है क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो ये ग्रुप आपका नहीं होगा। बुढ़ापा भी क्या है, यहाँ पे बुढ़ापा है, भाववाचक संज्ञा आपका दिया गया है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, कृष्ण, कृष्ण क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका दिया गया है। कामायनी, कामायनी भी एक क्या है, एक ग्रंथ का नाम है, तो ये भी क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका दिया गया है। लेकिन जो मिठास है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा आपका है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बचा ऑप्शन नंबर 1 राम, रामचरितमानस और गंगा। राम भी एक है, रामचरितमानस भी एक है और गंगा भी एक नदी का नाम है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ कह रहा है जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि अगर एक ही प्रकार की वस्तुएं या व्यक्तियों का बोध हो तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है जातिवाचक संज्ञा आपका दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इनमें से आपको बताना है कि एक ही प्रकार की वस्तुओं का जहाँ ज्ञान होता है या एक ही प्रकार की व्यक्तियों का ज्ञान होता है वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, तो वहाँ पे बोलेंगे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वकील, तो वकील में क्या होता है, महिला भी होती है पुरुष भी होता है, लेकिन दोनों क्या है, वकील हैं। तो इस तरह से एक ही प्रकार की जाति का बोध होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका जाति हो जाएगा आपका। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जातिवाचक संज्ञा ये सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है, इनमें से आपको पहचानना है कि संज्ञा शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक दिया गंगा, ऑप्शन नंबर बी पुराना, ऑप्शन नंबर सी नीला और ऑप्शन नंबर डी मोटा। तो यहाँ देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन है, पेपर में ये क्वेश्चन आ भी चुका है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो आपका अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी मोटा है, तो मोटा क्या एक विशेषण है, नीला भी एक विशेषण है, पुराना भी क्या एक विशेषण है, लेकिन आपका गंगा जो है वो क्या है, एक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ देखिए यहाँ कह रहा है कि पशु चर रहे हैं। तो कह रहा है कि रेखांकित पद क्या है, आपका जो पशु शब्द है वो क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका दिया गया है, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। इन चारों संज्ञाओं में बताना है कि पशु शब्द क्या है आपका। तो पशु शब्द जो है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी यहाँ देखिए पशु कई टाइप के हो सकते हैं, हाथी, घोड़ा, गाय, बकरी सब क्या है पशु की श्रेणी में आते हैं, लेकिन यहाँ किसी स्पेशल चीज़ का नाम नहीं दिया गया है। यहाँ पे क्या खाली पशु का दिया गया है, तो पशु का मतलब सब आ जाएंगे। तो ये क्या है, एक जाति का बोध कराता है कि पशु हैं ये सब।
अगर हम बात करें संज्ञा के प्रकार की, तो संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिनमें से आपको 4 यहीं पे दिए गए हैं, 4 यहाँ पे दिया गया। तो एक आपका होता है समूहवाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार संज्ञा के होते हैं, समूहवाचक संज्ञा होता है आपका। तो इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो आपका ऑप्शन में दिया रहेगा 1 2 3 4 5, तो उनमें से आपको 5 पे टिक करना है, यानी 5 संज्ञा के प्रकार होते हैं, जो 4 आपके ये ऑप्शन में दिए गए हैं और एक आपका समूहवाचक संज्ञा होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इनमें से आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन जो दिया गया है वो कामायनी दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आम दिया गया है, रसीला दिया गया है और यहाँ पे वकील दिया गया है। तो इनमें से आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। देखिए ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन आपके सही होंगे, तो इसलिए इसमें नंबर सबको मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो आपका कामायनी है वो कामायनी क्या है? कामायनी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक ग्रंथ का नाम है, एक पुस्तक का नाम है। आम जो एक जाति का बोध कराता है, तो यहाँ पे आम ऑप्शन भी सही होगा। और आपका वकील भी क्या है? एक जाति का बोध कराता है, यानी वकील में महिला भी हो सकती है, वकील पुरुष भी हो सकता है वकील। तो क्या कराता है? एक जाति का बोध कराता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका बी भी सही है और ऑप्शन नंबर आपका डी भी सही है। तो इस ऑप्शन में क्या है? दोनों ऑप्शन सही है। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है और आप टिक करके कोई भी ऑप्शन आते हैं, तो इसमें क्या होगा कि सबको नंबर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही थे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8, कह रहा है कि गाय कौन सी संज्ञा है। आपको बताना है जो गाय शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है। तो आपके जो संज्ञा दिए गए हैं वो दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया गया है, आपका जातिवाचक संज्ञा दिया गया है, भाववाचक दिया गया है और द्रव्यवाचक दिया गया है। तो इनमें से आपको बताना है कि गाय शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो अगर हम बात करें गाय की, तो यहाँ देखिए गाय जो है एक जाति की बोध कराती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्योंकि गाय में क्या होता है? जर्सी गाय भी होती है, साहिवाल गाय भी होती है, देसी गाय भी होती है। तो इस तरह से क्या होता है? एक जाति का बोध करा रहा है, तो क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ देखिए कह रहा है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। आपको बताना है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका दिया गया है, जातिवाचक दिया गया है, भाववाचक दिया गया और समूहवाचक संज्ञा दिया गया है। तो आपको बताना है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा होगी। तो अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल क्या है? पद का नाम है। तो जितने भी पद के नाम होते हैं वो सब क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री एक पद का नाम है, तो प्रधानमंत्री भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मुख्यमंत्री हो गया, या ऐसे कोई भी पद आपके दिए गए हों, तो जो पद दिए होते हैं वो क्या हो जाएंगे? वो आपके जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए अगर किसी संज्ञा से क्या हो, किसी के गुण का, दोष का और दशा का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 11। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप कौन सा होगा। तो आपको बताना है कि इनमें से बाप का संबंध कौन सा शब्द दिखाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका 1 दिया गया बापा, तो ये कोई शब्द नहीं होता है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। बापती, ये भी कोई शब्द नहीं होता, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। बपौता, तो ये भी कोई शब्द नहीं होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। बपौती शब्द होता है, यानी बाप का संबंध दिखाता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ये बपौती में मिला हुआ है क्या, यानी बाप का संपत्ति जो है, या बाप का धन है, या बाप का कोई भी चीज़ है, अगर वह लड़के को मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? बपौती कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बपौती। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 12। यहाँ पे दिया गया है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो आपको बताना है कि जो बुढ़ापा है उसमें कौन सी संज्ञा आपकी दी गई है। आपका ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया गया है, जातिवाचक दिया गया है, भाववाचक दिया गया और समूहवाचक दिया गया है। तो आपको बताना है कि जो बुढ़ापा है वो किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए बुढ़ापा को हम खाली फील कर सकते हैं, बुढ़ापा को हम देख नहीं सकते हैं। तो इस तरह से जो बुढ़ापा है वो क्या हो जाएगा? आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रेम हो गया, नफरत हो गया, घृणा हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो हमारा सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और एग्ज़ाम का दिन बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो इसलिए पढ़ाई आप ज़ोर शोर से करिए ताकि आपका पेपर निकल जाए इस बार और आपके शरीर पर एक वर्दी कम से कम आ ही जाए। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।